तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का सेल पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है सेल और उसके बारे में जानेंगे। तो सेल जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं और वही छोटे पार्ट मिल करके एक बड़े पार्ट्स का निर्माण करते हैं। तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कार्यात्मक कहते हैं, और संरचनात्मक ये मतलब हो गया कि इसको जो संरचना करें यानी कंस्ट्रक्शन करने के जो तरीके हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जीवों के जो कार्य करने की और उसकी संरचना करने की जो इकाई है उसे हम सेल कहते हैं। तो आइए हम सेल के बारे में जानते हैं। तो एक प्रचलित एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप सेल को समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम ओनियन का पिक्चर लेते हैं और इससे समझने का हम कोशिश करते हैं कि सेल क्या होता है और कैसे समझेंगे इसको। तो ये आप देख रहे हैं एक प्याज है, जो इस प्याज को बनाने में बहुत सारे सेल लगे हैं छोटे छोटे। तो आप इस कटे हुए भाग को देखिए और ये भाग जो देख रहे हैं आप एक लकीर की तरह है, बहुत सारी इसमें लकीर है, उस तरह का आप देख रहे हैं। और आप इसको एक चोटे के सहारे से आप एक एक पार्ट को हटाइए, आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें जो है पार्ट्स निकलेंगे पतले पतले, वही उसका क्या है, सेल है। और वही सेल मिल करके इस प्याज को निर्माण किया है। उसी तरह से जीव जितनी भी जीव जंतु हैं उस सारे का निर्माण जो है इन छोटे छोटे सेल से ही हुए हैं। जैसे हमारे बॉडी हो गए, तो हमारा बॉडी भी है जो क्या है, एक से मतलब बहुत सारे सेल से ही निर्मित हुए हैं। जैसे खरगोश सेल से ही निर्मित हुए हैं, तो ये पूर्ण हुआ है बनने में। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है सेल। ठीक है, इस दीवार को निर्माण करने में बहुत सारे छोटे छोटे ईंट लगे हुए हैं और यह ईंट जुड़ करके क्या किए हैं, इस दीवार को निर्माण किए हैं। इसको दीवार को बनाने में ईंट के अलावा भी कुछ लगे हैं, जैसे सीमेंट बालू भी लगे हैं, बट उसको नहीं, आप इस चीज को समझिए कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ईंट है वो एक जुड़ करके परत बाई परत क्या हुए हैं, इस दीवार को बना करके पूर्ण किए हैं। उसी तरह से है हमारा शरीर हो गया, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सारे का जो है परत दर परत जो है सेल से ही निर्मित हुए हैं। अब समझ गए होंगे कि क्या होता है सेल, और आइए हम इसका डिफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो जीवधारियों के संरचनात्मक नात्मक एवं कार्यात्मक जीवधारियों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका यानी सेल कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी जीव है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से ही मिलकर के बने हैं। कोशिका की खोज एक रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ओक पेड़ के एक कॉक से उन्होंने एक कॉर्ड का स्लाइड लिया और उसी से मृत कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में ओक नाम के एक ओक नाम के पेड़ की कॉक से मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, ठीक है, मृत कोशिका की खोज की किसने, रॉबर्ट हुक ने। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है या साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है टॉन ल्यूवेन हॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है,
इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, आपसे दो सवाल है कि मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। आपसे सवाल किया जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। इन्हें ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट बिरचो। इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका का विभाजन होता है। इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका का विभाजन होता है। कहा कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के टूटने या विखंडन से होता है। ठीक है, रॉबर्ट बिरचो साहब ने कहा कि स्पष्ट किया कि कोशिका का विभाजन होता है, और इन्होंने ही कहा कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के टूटने या विखंडन से ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने दिया था। इसे ही सेल थ्योरी कहा जाता है। ये जो दिए थे एमजे स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, और इसमें कहा गया प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। थ्योरी में कहा गया है, कोशिका सिद्धांत में, कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। एक और बात इसमें कही गई है कि प्रत्येक जीव है या प्राणी है, उसका एक या बहुकोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय से बनी होती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीवों का शरीर एक या बहुकोशिकीय बहुकोशिकाओं ठीक है, बहुकोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, बहुकोशिकाओं से बने हैं। इस सिद्धांत में कहा गया कि प्रत्येक जीवों का शरीर जो है एक या बहुकोशिकाओं से बने हैं। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, जो जीवाणुओं की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका आप इसको पहले देखिए कि जीवाणु होते कैसे हैं। ये है आपका जीवाणु,
के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणुओं का पिक्चर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का पिक्चर है जो आप देख सकते हैं कि इस तरह के माइकोप्लाज्मा होते हैं। ये जीवाणुओं का माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, यह सबसे छोटी कोशिका जीवाणुओं की होती है। यह सबसे छोटी कोशिका जीवाणुओं की होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यह है शुतुरमुर्ग के अंडे। ठीक, जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसे ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। तो शुतुरमुर्ग या इसी को ऑस्ट्रिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच की अंडे। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु, जिसको बोला जाता है ओवम। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर के अंडाणु होती है, जो महिलाओं में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे कि आप देखिए पहले इसका पिक्चर इस तरह के होते हैं। ये है अंडाणु, इस तरह के पिक्चर होते हैं अंडाणुओं के। और ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो लिखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या इसी को ओवम बोलते हैं। ओवम। ठीक, यह जो है होती है अंडाणु होती है। यह जो है किसमें पाए जाते हैं? महिलाओं में। महिलाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जो पुरुषों में पाया जाता है, जिसे स्पर्म बोलते हैं। तो मानव शरीर की आप देखिए पहले शुक्राणु किस तरह के होते हैं। इस तरह के आप देखेंगे, इस तरह के जो है शुक्राणु होते हैं। आप फिगर से देखेंगे कि इस तरह के आपको स्पर्म देखने को मिलेगा। यह जो है मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, स्पर्म होता है। यह पुरुषों में पाए जाते हैं। यह पुरुषों में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो शुक्राणु या स्पर्म उसको बोल सकते हैं। यह पुरुषों में होता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होता है आपका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो न्यूरॉन होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपको एग्जाम में। आप देखें किस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये इस तरह के जो है आपको न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का पिक्चर है, आप देखिए इस तरह के न्यूरॉन होते हैं। और यह जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या इसी को बोला जाता है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ये है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र या इसी को न्यूरॉन बोला जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो।